जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया न्यूज़ देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से बताएंगे, जो लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ से हैं और छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। देश भर में बीते दिनों विश्व श्रमिक दिवस मनाया गया। मजदूर दिवस का मुख्य उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों को ऊंचाई तक पाने के लिए मजदूरों का आभार व्यक्त करना है। इस अवसर पर फरीदाबाद में केंद्रीय रोजगार श्रम मंत्री भूपेश यादव ने कहा कि समाज के हर तबके में महिलाओं का स्वस्थ होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि श्रमिक महिलाओं में एनीमिया की समस्या देखने को मिलती है। इसे कम करने के लिए श्रम मंत्री ने कहा कि अब महिला और सार्वजनिक उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों का स्वास्थ्य जाँच सरकारों की ओर से कराया जाएगा और इस जाँच में निजी क्षेत्रों के उद्योगों की भी सहमति होगी। इधर छत्तीसगढ़ में भी श्रमिक दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने वर्चुअल शुभारंभ में मुख्यमंत्री मितान योजना का शुभारंभ किया। इस योजना को पहले चरण में प्रदेश के सभी 14 नगर निगम में लागू किया जाएगा। इसके तहत नागरिकों को विभिन्न विभाग की सेवाओं का लाभ उनके घरों तक निर्धारित समय सीमा में पूरी पारदर्शिता के साथ दिया जाएगा। इस योजना के तहत मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, दस्तावेज के नकल के लिए अनुरोध और जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र जैसे कई सेवाओं का लाभ घर बैठे लोगों को मिल सकेगा। इस योजना का उद्देश्य बुजुर्गों, दिव्यांगजन और निरीक्षरों को लाभ पहुंचाना है। इस सेवा का लाभ लेने के लिए टोल फ्री नंबर 14545 पर लोगों को कॉल करना होगा और अब 14 नगर निगम के बाद जल्द ही इस सेवा का विस्तार पूरे प्रदेश भर में किया जाएगा। राज्य के मंत्रिमंडल के सदस्यों ने 1 नवंबर 2004 से नियुक्त कर्मचारियों नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए अनुमोदित कर दिया गया है। जी हां, नवीन अंशदायी पेंशन योजना के तहत 10% की कटौती की जा रही थी, जिसे 1 अप्रैल से बंद कर दिया गया है और सामान्य भविष्य निधि के तहत मूल वेतन का 12% कटौती कर पेंशन दिए जाने के प्रस्ताव को सहमति दे दी गई है। वहीं मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को मात्रात्मक त्रुटि के कारण जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए हो रही कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से नामों को अंग्रेजी में लिखने और मान्यता देने के लिए सहमति दे दी गई है। यानी अंग्रेजी में जो शब्द लिखे रहेंगे उसे मान्यता दी जाएगी। अड़चन का सामना करना पड़ता है, उसको अब हम कह सकते हैं कि मात्रात्मक त्रुटि के कारण उसमें निर्णय लिया गया कि अगर हिंदी के शब्दों में या अक्षरों में या मात्रात्मक त्रुटि के कारण अगर इस तरीके से कोई तकलीफ होती है तो अंग्रेजी माध्यम से जो कास्ट का जो उल्लेख किया गया है उसको आधार मान करके जाति के प्रमाण पत्र उनको जारी करेंगे। इस तरीके से भी आज निर्णय लिया गया। इसके अलावा राज्य सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, जिसमें 75 लाख रुपए तक के आवासीय और फ्लैट में रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्री में 2% की छूट 31 मई तक बढ़ाने का फैसला लिया है। वहीं राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत मजदूर परिवार के मुखिया को मिलने वाली राशि 6,000 रुपए से बढ़ाकर 7,000 रुपए करने। इसके अलावा आदिवासियों के देव स्थली में पूजा करने वाले बैगा गुनिया, हाट पहाड़िया, बाजा मुहैया को भी इस योजना के तहत 7,000 रुपए की राशि दी जाएगी। और मुख्यमंत्री ने चल रहे राजनीतिक 32 प्रकरणों को वापस लेने के लिए भी फैसला लिया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के श्रम वीरों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार श्रम वीरों का हर संभव मदद कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेहनत करने वाले मजदूरों के लिए पारंपरिक भोजन बोरे बासी रहा है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर आमा के कथान और गुंदली के साथ बोरे बासी हर घर में खाने की अपील की है। उन्होंने अपनी संस्कृति और विरासत पर गर्व करने को कहा है। राजनांदगांव के खैरागढ़ में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में 4 दिवसीय खैरागढ़ महोत्सव का समापन हो गया। समापन के मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत रहे। समापन के अवसर पर डॉक्टर महंत ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सबसे बड़े महोत्सव के रूप में खैरागढ़ महोत्सव को देखा जाता है। इस महोत्सव में देश विदेश के कला साधक अपनी मौजूदगी दर्ज करवाते हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय देश का ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का गौरव है।
छत्तीसगढ़ का अधिकांश हिस्सा भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। बीते दिनों छत्तीसगढ़ का तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया। जी हां, प्रदेश के महासमुंद जिले में अधिकतम तापमान 46.9 डिग्री सेल्सियस रहा, जो अब तक का सबसे ज़्यादा तापमान बताया जा रहा है। तो वहीं राजनांदगांव में सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान दर्ज किया गया है। तो वहीं बीते दिनों रायपुर में 44.6 डिग्री सेल्सियस, बिलासपुर में 45.4 डिग्री सेल्सियस। तो वहीं छत्तीसगढ़ के सबसे ठंडे जिले के रूप में माने जाने वाला गौरेला पिंडरा मरवाही जिला भी इससे अछूता नहीं रहा। यहाँ भी तापमान 43 डिग्री के करीब पहुँच गया। मौसम विभाग के मुताबिक कर्नाटक से लेकर मध्य प्रदेश तक एक द्रोणिका बनी हुई है। इसके असर से लगातार तापमान बढ़ रहा है। इधर बढ़ते हुए तापमान को देख करके प्रशासन ने हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं डॉक्टरों ने कहा है कि बहुत ज़्यादा जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। साथ ही गमछा, रुमाल या स्कार्फ से खुद को ढक लें और घर से पानी पीकर ही बाहर निकलें। भीषण गर्मी को देखते हुए चौक चौराहों में नगर निगम और स्वयं सेवक संघों के द्वारा पियाओं की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही कई शहरों में मवेशियों के लिए भी जल पात्र रखे जा रहे हैं। इधर भीषण गर्मी को देखते हुए कूलर, खस और मटके की मांग बढ़ गई है। तो वहीं प्रदेश में गरज चमक के साथ 1-2 स्थानों पर बारिश होने की भी संभावनाएं बताई जा रही है। भूपेश बघेल ने स्वास्थ्य कर्मी और मनरेगा महासंघ के कर्मचारी एक समिति बना करके रिपोर्ट प्रस्तुत करने की बात कही है और इसके लिए मुख्य सचिव को निर्देश भी दिए हैं, जिसके बाद छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य कर्मचारी और मनरेगा कर्मचारी महासंघ हड़ताल खत्म करने की बात कही है। इससे पहले मनरेगा महासंघ के कर्मचारी और स्वास्थ्य मितानिन मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी मांगों को रखे, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने मांग के ऊपर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बेंगलुरु में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम तैयार कर रूपरेखा बनाने के लिए एक जनादेश पर हस्ताक्षर किया है। यह नीति राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बीच एक कड़ी का काम करेगी। इस जनादेश को राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक लेखन के लिए एक और कदम बढ़ाया। उन्होंने बताया कि प्ले स्कूलों में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा सरस्वती पूजा तक तैयार हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम को धर्मेंद्र प्रधान ने देश की नीति बदलने वाला पाठ्यक्रम बताया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति सर्वसम्मति से तैयार किया गया एक व्यापक दस्तावेज है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव और सुधार करने के लिए आम लोगों को एक मोबाइल ऐप दिया गया है। प्रदेश के नवनियुक्त शिक्षा सचिव भारती दासन ने कहा कि बच्चों में बोर्ड परीक्षाओं के डर को खत्म करने के लिए ये जरूरी है कि बोर्ड परीक्षा से पहले एक नई परीक्षा ली जाए, ताकि बच्चों के मन में आत्मविश्वास विकसित हो सके। बीते दिनों SCERT के बैठक में शिक्षा सचिव ने कहा कि हर एक विषय में 5-5 का 4 समूह बनाया जाए और इसमें से एक पेपर लिया जाए, जिससे शिक्षक और छात्र दोनों का आकलन किया जा सके। और शिक्षकों को चेतावनी देते हुए कहा कि शिक्षक इन कामों को औपचारिक न समझें, बल्कि इन कामों के ऊपर सरलता से ध्यान दें। उन्होंने अंग्रेजी भाषा को लेकर के कहा कि अंग्रेजी भाषा की पढ़ाने की पद्धति में सुधार करना चाहिए, ताकि प्रदेश के बच्चे अंग्रेजी माध्यम वाले प्रतियोगिताओं में प्रथम आ सकें और धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकें।